नमस्कार दोस्तों, करियर गाइड 24/7 में आप सभी का स्वागत है। अगर नेचर और वाइल्ड लाइफ के बीच एक स्टेबल करियर बनाने का सपना है तो आज की ये गाइड आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट की। मैं यहाँ एक करियर एडवाइजर के तौर पर इस पूरे प्रोसेस को एक कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस सफर को हमने 6 आसान स्टेप्स में बांटा है, जो सच में एक रोड मैप टू सक्सेस है। एलिजिबिलिटी बेसिक से शुरू करके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, रिटन एग्जाम, लैंग्वेज टेस्ट, इंटरव्यू की तैयारी और आखिर में मेडिकल फिटनेस तक जाएंगे। एकदम सीधा और आसान प्रोसेस। तो शुरू करते हैं पहले माइलस्टोन से, जो है एलिजिबिलिटी बेसिक्स। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही आसान हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। और पढ़ाई, अगर आपने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड यानी माध्यमिक पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, बिल्कुल जीरो। है ना बढ़िया शुरुआत। अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स और वॉक। देखिए, फॉरेस्ट की जॉब है, फील्ड का काम है, तो फिजिकल फिटनेस थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए, राइट। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मेल कैंडिडेट्स जो जनरल या एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 183 सेंटीमीटर्स है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर्स। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल, यूआर या एससी के लिए 150 सेंटीमीटर्स और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर्स हाइट चाहिए होगी। इसके साथ ही सभी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन जरूरी है। बहुत ही बेसिक फिटनेस रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद आता है वॉक टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स को 25 किलोमीटर वॉक करना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 किलोमीटर। अब दूरी सुनकर डरिएगा मत, क्योंकि इस टास्क को पूरा करने के लिए पूरे 4 घंटे का लंबा समय मिलने वाला है। सोचिए, ये नेचर के बीच एक लंबी और आसान वॉक जैसा ही तो है। आराम से स्टैमिना मेंटेन करके चलेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट के बाद बारी आती है रिटन एग्जामिनेशन की। पढ़ाई के नाम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं ताकि सारा डर निकल जाए। टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का होता है और अगर आप ध्यान दें तो सबसे बड़ा हिस्सा जनरल नॉलेज का है, पूरे 120 मार्क्स। बाकी बचा इंग्लिश 30 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स सिर्फ 20 मार्क्स की और आखिर में इंटरव्यू के 30 मार्क्स होते हैं। साफ दिख रहा है ना कि सबसे ज्यादा फोकस हमें जनरल नॉलेज पर ही करना है। अब इन सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है। मैथ और इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, यानी वही स्कूल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जनरल नॉलेज की बात करें तो त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। और क्योंकि ये एक फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है तो इंडियन फ्लोरा, फौना और वाइल्ड लाइफ के बारे में सवाल तो जरूर आएंगे। साथ ही साइंस में क्लाइमेट, सॉइल और रिवर सिस्टम्स जैसे नेचर से जुड़े टॉपिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप लोग किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप एग्जैक्ट जगह बताएंगे तो वहां का ऑफिशियल एप्लीकेशन लिंक हम डायरेक्टली आपको रिप्लाई में दे देंगे, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला माइलस्टोन, क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट। इसको लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये जो लैंग्वेज टेस्ट होता है ना, ये 100 मार्क्स का होता है, जहां आपको बंगाली या कॉकबरोक में से कोई एक लैंग्वेज चुननी होती है। इसको सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें पास होने के लिए सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं। इन मार्क्स का फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे, तो बस पासिंग मार्क्स टारगेट करने हैं। लैंग्वेज टेस्ट के बाद अब हम उस स्टेज पर हैं जिसका नाम सुनकर ही काफी लोग डर जाते हैं, यानी इंटरव्यू। लेकिन यकीन मानिए, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि टोटल सिलेक्शन में इंटरव्यू का हिस्सा सिर्फ 15% होता है। आपकी मेहनत का बाकी पूरा हिस्सा तो ऑलरेडी रिटन एग्जाम पर डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू को लेकर परेशान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस की। इंटरव्यू को एक टेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक आम फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन की तरह देखिए। उन्हें बस ये चेक करना है कि क्या आप नेचर में, आउटडोर फील्ड में काम करने के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ये दिखा पाए तो आपने आधी बाजी वैसे ही मार ली।
और अब हम अपने रोड मैप के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, मेडिकल फिटनेस और फाइनल स्टेप्स। ये स्टेज तब आती है जब आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों स्मूथली क्लियर कर लेते हैं। ये आखिरी प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। जैसे ही रिटन और इंटरव्यू क्लियर होता है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू एक बेसिक मेडिकल एग्जाम से गुजरना होता है। वहां से आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ, आप जंगल की फील्ड ड्यूटीज परफेक्टली और सेफली निभा सकते हैं। ये सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं थोड़ा सीरियस होकर बताना चाहूँगा। किसी भी जॉब के लिए किसी को भी एडवांस में पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर कोई कॉल करके नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो वहीं समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। हमेशा ऑफिशियल चैनल्स पर भरोसा करें, खुद सतर्क रहें और अपने दोस्तों को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, क्या आप नेचर को अपनी वर्क प्लेस बनाने और एक शानदार फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए तैयार हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि इस गाइड ने आपकी बहुत हेल्प की होगी और कई सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। ऐसे ही हेल्पफुल और डिटेल्ड करियर अपडेट्स के लिए करियर गाइड 24x7 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए और नेचर के साथ इस नए सफर की ओर पहला कदम बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।